स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एस क्रोटोव के चैप्टर 1 का 19th नंबर क्वेश्चन है। ये हम पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 रिंग्स O एंड O डैश आर पुट ऑन 2 वर्टिकल स्टेशनरी रॉड। तो बेसिकली देखो, 2 रॉड है, एक तो है AB और दूसरा है A डैश B डैश। ये दोनों वर्टिकल है और स्टेशनरी रॉड है। इसके ऊपर 2 रिंग डले हुए हैं, एक तो O रिंग है, एक O डैश नाम का रिंग है। अब कह रहा है कि एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, इसका मतलब होता है कि जो थ्रेड है जिसका लेंथ बढ़ नहीं रहा, फिक्स है, यानी थ्रेड का लेंथ जो है कांस्टेंट है, इज फिक्स एट ए पॉइंट A डैश। एक यहाँ पे थ्रेड फिक्स कर दिया है A डैश पे, एंड ऑन रिंग O पे के थ्रू गुजारा है और फिर पास थ्रू रिंग O डैश। तो O डैश ऐसे करके इस थ्रेड को रखा हुआ है। एज्यूमिंग द रिंग O डैश मूव डाउनवर्ड, O डैश को कह रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी V1 के स्पीड से। तो हमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी V2 ऑफ रिंग O बताओ कि इसका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये इसको हम बना दें। देखो, सबसे पहले अगर ये V1 नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला नहीं, तो सिंपली क्या होगा, ये जो O है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, राइट। ये वाला जो हमारा, उसको मान लेते हैं लेट से V2, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, तो आएगा V2 कॉस अल्फ़ा इधर की तरफ। सिमिलरली ये अगर V1 से नीचे की तरफ जा रहा है, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा, तो इसका इधर की तरफ कितना स्पीड आ जाएगा O डैश का, वो आ जाएगा V1 कॉस अल्फ़ा। तो अगर हम ये वाले O डैश जो, ओके, ये लेंथ हमको L1 दिया हुआ है, शुरुआती लेंथ, और ये मान लो हमने माना L2, ठीक है, दिया नहीं है, L1 L2 हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, जो L1 प्लस L2 है ये मेरा टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आता है, राइट। तो अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें, dL1/dt जो dL2/dt इसका टू हो जाएगा dL/dt, और कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 0। और dL1/dt को हम क्या बोल सकते हैं, पहला जो L1 है वेलोसिटी है वो कितना है, V1। अब dL2/dt हमें देखना है, यानी कि हमको L2 को देखना है कि हो क्या रहा है। तो देखो, L2 जो एज ए पूरा लेंथ है वो V1 कॉस अल्फ़ा की वजह से इधर की तरफ, लेट से हम O के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो O के रिस्पेक्ट में O का तो एक अपना खुद का वेलोसिटी है V2 कॉस अल्फ़ा, और एक O डैश का वेलोसिटी है जो कि इधर की तरफ है मेरा V1 कॉस अल्फ़ा। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें कि टोटल क्या हो रहा है, तो क्या होगा, इसका O डैश जो है उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके हम ऐड कर देंगे। तो नेट वेलोसिटी जो हमको दिखेगा वो दिखेगा V2 कॉस अल्फ़ा जोड़ V1 कॉस अल्फ़ा। और इस वेलोसिटी के वजह से जो ये लेंथ है L2 वो रिड्यूस हो रहा है। L1 इंक्रीज होता जा रहा है तो L2 रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। L1 इंक्रीज हो रहा है तो L2 रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अपोजिट होगा, तो V1 है, तो ये वाला जो साइन आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस में क्या, V2 कॉस अल्फ़ा प्लस V1 कॉस अल्फ़ा, और इन दोनों का समेसन 0 के बराबर है। हमको V1 निकालना है बेसिकली, तो V2 निकालना है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा V2 प्लस V1 इंटू कॉस अल्फ़ा। अभी अलग अलग ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर दें। तो जो मेरा V1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आएगा वो V2 कॉस अल्फ़ा के बराबर आएगा, यानी जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा V1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। पर एक थोड़ा और सॉल्व करा तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉस अल्फ़ा, यानी सेक अल्फ़ा माइनस 1। तो ये आंसर है हमारा। थैंक यू।